कहा हमारे न सुनहु तबे नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारे पने जा रहूं काम महेश। नारद जी के उपदेश को तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने कामदेव को ही भस्म कर डाला। सुन बोली मुस्काए भवानी, उचित कहाऊं मुनि वर विज्ञानी, तुमरे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे व्यक्त काम ही रहे कि हमरे जान सदा से विजोगी, अज अन व दुख अकाम अभोगी, और जो मैं शिव से यस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ में तो शिव जी सदा से ही योगी, अंजमा अनिन्वक काम रहित और भोगहीन है, और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारे पन सुनहु मुनीसा, कर हई सत्य के पानिधीसा, तुम जो कहा हर जा रहे हूँ मारा, सोई अति बड़े अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, एक कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। काते अनल कर सहज स्वभाव, हिमत ही निकट जाए नहीं काऊ, गए समीप सो अवसी नसाई, असीमम थे महेश किनाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव है कि पाला उसके समीप नहीं जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। कामदेव जी और कामदेव के संबंध में यही न्याय बात समझना चाहिए। कही हर से मुनि बचन सुनी, देख प्रीति विश्वास, चले भवानी नाय से गए हिमाचल पास। पार्वती जी के वचन सुनकर उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। कि सब प्रसंग गिरिपत ही सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा, बहुरी कहाऊं रति कर बरदाना, सुनी हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। कि हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बुलाई, सुदनि सुन खतो सुगरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी सुलवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। कि पत्री साप तिर सह सोए दीनी, गही पद विनय हिमाचल कीनी, जाय विदह तिन दीन सुपाति, बाचत प्रीति न हृदय समाति। फिर हिमाचल ने यह लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर यह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। कि लगन बाची अज सब सुनाई, हर्षे मुनि सब सुर समुदायी, सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिश साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगी और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। कि लगे समारन सकल सुरे, वाहन विविध विमान, होय सगुन मंगल सुबद, करई अप्सरा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी।
कि शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे, जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंकन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्रों की जगह बाघांबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, गरल कंठ और नर सिर माला, असो भेष शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका भेष अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। करति शूल अरु डमरु बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, देखि से वह सुरति अमो से काही, बर लायक दुल्हन जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस बर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। कि विष्णु बिरंच आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति बनूपा, नहीं बरात दूल्हे अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहन और सवारियों पर चढ़कर बारात में चली। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात ना थी। विष्णु कहा यस बेहसी तबे, बोली सकल दिशि राज, बिलगे बिलगे होई चलहु सबे, निज निज सहत समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चले। कि बरे अनुहारी बराती न भाई, हंसी करऊं पर पुर जाई, विष्णु बचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिल गाने।